कुछ पुष्प लेना चाहते हैं, पुष्प लेना चाहते हैं। अब तो भगवान के सरल स्वभाव को देखा है तो बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा कि राघव जी जितने पुष्प लेने हैं आपको तो बगीचा है, आप चुन चुन कर अच्छे अच्छे पुष्प ले लीजिए। तो जब जानकी मैया जाती हैं उसी समय भगवान भी फुलवारी में जाते हैं। तो बड़ा सुंदर भाव आता है कि सिया गिरिजा मनाने गई, सिया गिरिजा मनाने गई, लखन संग घूमे हरी, सिया गिरिजा मनाने गई, लखन संग घूमे हरी, सिया। लेकिन अभी मैया को पता नहीं है क्योंकि मैया आपस में चर्चाएं करती हुई जा रही है। एक सखी वो कहती है कि जिस मुनि के साथ में राजकुमार आए हैं उनकी ही चर्चा हम आपको बताती हैं। जानकी जी सखियों के साथ में स्नान करके गिरजा मैया की पूजा आरंभ करती हैं, लेकिन एक सखी चंचल थी। जब पूजा आरंभ हुई वो सखी क्या करती है, वहां से हट जाती है और फुलवारी देखने लग जाती है। उसी फुलवारी में दर्शन किया है भगवान का, दौड़ कर गई जानकी जी को बताने। बड़ा सुंदर भाव आता है, कहने लगी सखी सयानी, की सखी सयानी, राजकुंवर संग मुनि के ज्ञानी, राजकुंवर संग मुनि एक ज्ञानी, राजकुंवर संग मुनि के ज्ञानी, राजकुंवर संग मुनि एक ज्ञानी, सीता को प्रीत बढ़ी, लखन संग घूमे हरी, सीता को प्रीत बढ़ी, लखन संग घूमे हरी। गौरी पूजन हो रहा है, भगवान की चर्चा सुन रही सखियां मनोहर गीत गाती जा रही हैं और जानकी मैया की भी बड़ी भक्ति हो रही है। जितनी भक्ति से नित्य पूजन होता था आज दुगनी भक्ति से पूजन हो रहा है। तो अंत में बड़ा सुंदर भाव आता है, सखियां गीत मनोहर गाए, सखियां गीत मनोहर गाए, हे गौरी हम तुम्हें मनाए,
गौरी हम तुम्हें मनाए। माँ की भक्ति में लीन भई लखन संग घूमे हरि। माँ की भक्ति में लीन भई लखन संग घूमे हरि। सिया गिरजा मनाने गई लखन संग घूमे हरि। सिया बोलो रामचंद्र भगवान की। आज तो जैसे ही वो सखी भगवान को देखती है, दौड़कर आई है जानकी जी को बताने के लिए, परंतु कुछ भी बोल नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि भगवान का दर्शन करके आई। बस प्रसन्न है, कुछ कहने की इच्छा हो रही है, परंतु बता नहीं सकती, वो शब्द नहीं है। कैसे प्रभु के रूप का हम वर्णन करें। सखियों ने कहा पहले श्वास ले ले, विश्राम कर, फिर आराम से बता क्या देखकर आई है जो ऐसी दशा हो गई, बावरी बनकर घूम रही है। वो सखी कहती है कि क्या बताएं, जो जिभ्या बतला सकती है उस जिभ्या के हैं नैन नहीं। जिन नैनों ने देखा उनको उनके जिभ्या बैन नहीं। अरे सखी हम क्या बताएं, जिन नेत्रों ने, जिन अखियों ने उनका दर्शन किया है उनकी जिह्वा नहीं है, वाणी नहीं है जो वो बता सके। और जो वाणी बता सकती है उस वाणी के अखियां नहीं है। हम क्या वर्णन करें, आप स्वयं चलकर देखिए। उन दोनों राजकुमारों को मैं अभी देख कर आई हूं, जानकी के योग्य हैं, बड़ा सुंदर उनका स्वरूप है। जानकी जी बड़ी प्रसन्न होती। आज नारद जी के वचन याद आ गए। नारद जी ने कहा था जिससे आपका विवाह होगा प्रथम भेंट आपकी पुष्प वाटिका में ही होगी, फुलवारी में ही होगी। उसी सखी को आगे करके मैया पीछे पीछे जाती हैं। भगवान पुष्प तोड़कर वापस जा रहे होते हैं। भगवान जानते हैं यहाँ पर जानकी से प्रथम बार भेंट होगी। भगवान जा रहे हैं, मैया विचार करती हैं प्रभु तो हमारे जा रहे हैं, अब हम आवाज तो लगा नहीं सकती हैं। तो मैया जो आभूषण पहने हुए थी, कहीं पायल को छनका रही हैं, कहीं चूड़ियों को बजा रही हैं, कि एक बार तो ये पीछे मुड़कर देख ले, एक बार तो देख ले। होता क्या है, आवाज सुनी आभूषणों की, खनकार की, झनकार की आवाज सुनकर भगवान आज अपने भ्राता श्री से कहते हैं, लक्ष्मण ये ध्वनि ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कामदेव आज संपूर्ण संसार को जीतने के लिए चला हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पीछे मुड़कर देखा है तो देखते क्या है, जानकी जी खड़ी हैं। अब तो भगवान ने जैसे ही मैया को देखा और मैया ने जैसे ही भगवान को देखा तो आज दोनों के नेत्र मिल जाते हैं, मानो आज निमि जी ने अपना स्थान ही छोड़ दिया हो।
ऐसे देखा है मानो देखते ही खड़ी रह गई। तो बड़ा सुंदर भाव आता है। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, राम देखे सिया को, सिया राम को, चारों आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई, चारों आँखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। आज तो जब देखा है तो सखियां आपस में बातें कर रही हैं। और क्या बातें कर रही हैं? कितना सुंदर प्रभु का स्वरूप है। हमारी जानकी जी के साथ में विधाता ने कितनी सुंदर इनकी जोड़ी बनाई है। परंतु याद आ जाता है जनक जी का संकल्प, जो धनुष तोड़ देगा उसी के साथ में अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो विचार करती है इतने कोमल हैं, पुष्प तोड़ने में तो इन्हें पसीना आ जा रहा है, भला ये धनुष कैसे तोड़ेंगे? ये बड़ी विडंबना है। तो बड़ा सुंदर भाव आता है। बोली पहली सखी जानकी के लिए, बोली पहली सखी जानकी के लिए, क्या विधाता ने ये जोड़ी है रची, क्या विधाता ने ये जोड़ी है रची। पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे कोमल कुंवर। मन में शंका बनी रह गई, मन में शंका बनी रह गई। अंत में एक सखी कहती है, तुम क्या जानो इनके प्रभाव को, कुछ पता भी है तुम्हें? अरे भले ही इन्हें यहाँ पर पुष्प तोड़ने में पसीना आ रहा हो, परंतु इनका पराक्रम तुम नहीं जानती हो। इनका बल क्या है, इनका प्रभाव क्या है, ये हमने सुना है। ये सच है कि पसीना आ रहा है, पर चमत्कार इनका क्या है? एक बाण मारा था और एक बाण में ही ताड़का ऐसी गिरी कि दोबारा उठ नहीं पाई। तो अंत में बड़ा सुंदर भाव सखी कहती हैं, बोली दूजी सखी ये सच है मगर, बोली दूजी सखी ये सच है मगर, पर चमत्कार तू इतना नहीं जान
बाण में ताड़ का जो गिरी वो गिरी और पड़ी की पड़ी रह गई, वो गिरी और पड़ी की पड़ी रह गई। देख कर राम जी को जनक नंदिनी, देख कर राम जी को जनक नंदिनी, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में यूं खड़ी की खड़ी रह गई। बोलिए रामचंद्र भगवान की। जैसे ही एक दूसरे से दृष्टि मिली है वैसे ही खड़े रह गए, पलके भी नहीं गिरी। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचिनि में तजे दिगंचल। मानो संकोचवश निमि ने पलकों से अपने स्थान को छोड़ दिया, त्याग दिया। अब निमि कौन है? निमि है जानकी जी के पुरखा, पूर्वज। अब पलकों पर इनका वास कब से हुआ? एक बार निमि ने यज्ञ हेतु वशिष्ठ जी को बुलाया कि आप आकर हमारे यहाँ का यज्ञ कर दीजिए, परंतु उस समय वशिष्ठ जी किसी और का यज्ञ कर रहे थे। अच्छा, जो पहले कहेगा हमसे कि आप हमारा काम कर दीजिए, तो जो पहले कह गया उसका हम काम करेंगे या जो बाद में आया है? जो पहले कह गया। तो वशिष्ठ जी किसी दूसरे के यज्ञ में चले गए। निमि प्रतीक्षा करते रहे, क्रोध आ गया, दूसरे यजमान को बुलाकर यज्ञ आरंभ करा दिया। अब जब वशिष्ठ जी पहले यजमान का यज्ञ पूर्ण करके आए तो हुआ क्या? निमि मिलने नहीं गए। बड़ा क्रोध आया, मिलने ही नहीं गए। तो इतनी बात आपस में बढ़ गई कि एक दूसरे को श्राप दे दिया कि जाओ तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। एक दूसरे को श्राप दिया गया, शरीर नष्ट हो गए। वशिष्ठ जी ने तो पुनः अपना शरीर प्राप्त कर लिया। अब जो निमि के यजमान थे तो उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन निमि कहते हमें अब कोई शरीर नहीं चाहिए। तब से उनका वास पलकों पर हो गया था। तो मानो आज जानकी जी के पलकों पर से, राम जी की पलकों पर से निमि ने अपना स्थान छोड़ दिया। प्रसन्न हुई हैं भगवान। तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि कुछ पता है? ये वही सीता है जिनके स्वयंवर की तैयारियां हो रही हैं। ये जनक की वही पुत्री हैं जिनके लिए इनके पिता ने संकल्प रखा है, उपबंध रखा है कि जो धनुष का खंडन करेगा उसके साथ में ही हम अपनी जानकी का, अपनी बेटी का विवाह करेंगे। दोनों भ्राता जाते हैं, गुरु जी की सेवा में लग जाते हैं। जानकी मैया पुनः जाती हैं और पुनः जाकर के पूजन करना आरंभ किया है और